अगर मैं कहूँ हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट गुजरता है तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसमिट होता है न्यूरॉन्स के ज़रिए, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। और वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले बताऊंगा कि न्यूरॉन क्या है। उसके बाद न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें न्यूरॉन की डायग्राम भी आ जाती है। उसके बाद न्यूरॉन के टाइप्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम न्यूरॉन के फंक्शंस कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि न्यूरॉन क्या है। स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिसीव करते हैं और वो ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। हमारी बॉडी में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि एक एवरेज इंसान के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स की तादाद होती है वो 100 बिलियन होती है। अब आते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पे। ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, इसमें ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। और ये जो बॉडी है न्यूरॉन की इसको हम सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक लंबी स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन में ये जो आपको शीथ नज़र आ रही है इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। और ये जो इसमें सेल नज़र आ रहे हैं शीथ के अंदर इसको हम शिवान सेल कहते हैं। और ये जो आप सोमा देख रहे हैं इस सोमा के अंदर ये जो गोल बॉडी नज़र आ रही है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूरॉन के लास्ट में एंड पे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम नर्व एंडिंग कहते हैं। अब आते हैं हम न्यूरॉन के पार्ट्स पे। ये सारे पार्ट्स न्यूरॉन के एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है डेंड्राइट। इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में ये जो आप ब्रांच लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट का काम होता है कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो रिसीव करना और दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाना, ये डेंड्राइट का काम होता है। दूसरा जो पार्ट है न्यूरॉन का वो है सेल बॉडी। स्टूडेंट्स, जो सेल बॉडी है उसको हम सोमा भी कहते हैं, यानी कि न्यूरॉन की जो बॉडी होती है उसको सोमा कहते हैं। और इस बॉडी में जिस तरह दूसरे सेल होते हैं बॉडी के, उनमें गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस यानी कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो मौजूद होते हैं। तो इस सोमा में भी गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे इसमें मौजूद होते हैं। अब आते हैं तीसरी स्ट्रक्चर पे, वो है एक्सोन। स्टूडेंट्स, ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूरॉन की इसको हम एक्सोन कहते हैं। न्यूरॉन में जो सिग्नल्स आते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में वो मैंने बताया डेंड्राइट में आते हैं। डेंड्राइट से पास होकर वो करंट जो होता है वो नीचे फिर एक्सोन में चला जाता है और लास्ट में एक्सोन टर्मिनल या नर्व एंडिंग तक चला जाता है। एक्सोन का काम होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रही हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना, यानी कि पास करना। इसकी मज़ीद डिटेल मैं एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स वाले लेक्चर में बताऊंगा। अब आते हैं चौथे पार्ट पे, वो है साइनेप्स। स्टूडेंट्स, जब दो न्यूरॉन मिलते हैं और दोनों न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उस जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। अब आते हैं हम न्यूरॉन के टाइप्स पे। स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके 3 टाइप होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सिग्नल्स रिसीव करते हैं, यानी कि हमें कोई टच करता है, ठीक है ना, कोई पेन होता है, हमारा हाथ इस्त्री पे लग जाता है या किसी चीज़ पे हो जाता है, तो वो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें जो सिग्नल्स रिसीव होते हैं वो न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं। कौन से वाले? सेंसरी न्यूरॉन्स। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन रिसीव करके बॉडी के उस पार्ट से ब्रेन तक और स्पाइनल कार्ड तक लेकर जाते हैं। अब आते हैं दूसरे न्यूरॉन के टाइप पे, वो है मोटर न्यूरॉन। इसमें जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो सेंसरी नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। और अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन सा है, तो उसका जवाब भी मोटर न्यूरॉन है। स्टूडेंट्स, जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनका काम होता है ब्रेन से जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। तीसरे जो न्यूरॉन होते हैं, अब हम उस पे आते हैं, उनका नाम है इंटर न्यूरॉन। स्टूडेंट्स, जो इंटर न्यूरॉन होते हैं उनका काम होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये जो पीछे मैंने दो न्यूरॉन बताए उन दोनों को कनेक्ट करना। यानी कि एक न्यूरॉन से, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है वो इंटर न्यूरॉन पहुंचाता है, इंटर न्यूरॉन का काम होता है। अब आते हैं न्यूरॉन के फंक्शंस पे। स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन का काम होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। यानी कि मैं इस तरह बताऊं कि अगर हमारा हाथ इस्त्री पे लग जाता है, ठीक हो गया, तो वो गर्म होती है, या कोयले पे हमारा हाथ लग जाता है तो वो सेंसरी न्यूरॉन उस इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है ब्रेन तक, और वो ब्रेन में इंटर न्यूरॉन के बाद वो इन्फॉर्मेशन जाती है मोटर न्यूरॉन के पास, और वो फिर ब्रेन ऑर्डर करता है कि भाई ये जो इस्त्री है या ये जो कोयला है वो गर्म है, वहाँ से हाथ हटा दो। वो इतनी क्विक इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें पता नहीं लगता कि वो सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक बड़ी क्विकली पहुंच जाती है। तो ये काम होता है न्यूरॉन का। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।